2 इंचेस है। डीपीसी के लिए एक हम उसकी लेंथ लेते हैं, दूसरी उसकी विड्थ लेते हैं। लेंथ दीवार की जो लंबाई है उसके बराबर होती है, जबकि विड्थ उस दीवार की चौड़ाई के बराबर रखी जाती है। सो जो हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर है वो है नंबर 5 पे डीपीसी। इसके साथ इसकी थिकनेस लिख देंगे। इसके बाद डीपीसी सबसे पहले हम मालूम करेंगे ग्रीन वॉल यानी लॉन्ग वॉल के लिए। नंबर्स में 2, वॉल की जितनी लेंथ है उतनी हम डीपीसी की लेंथ लेंगे विच इज़ 14.5 फीट, और इसके बाद वॉल की विड्थ लेंगे विच इज़ 0.75 फीट, और इसकी हाइट को हम इग्नोर कर देंगे। इस तरह इसकी क्वांटिटी स्क्वायर फुट में आएगी, इसका जो यूनिट होगा स्क्वायर फुट होगा। तो क्वांटिटी मालूम करने से पहले मैं जो ब्लू वॉल है उसकी भी डायमेंशन ले लूँ। ब्लू वॉल नंबर्स में 2 लिखेंगे, लेंथ इसकी 8 फीट है, और डीपीसी के लिए इसकी विड्थ 0.75 फीट लेंगे। सो अब हम इन दोनों की क्वांटिटीज़ मालूम करेंगे। मैं इन डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास इसकी क्वांटिटीज़ आ जाएंगी। 21.75 SFT, और इसी तरह जो दूसरी वॉल है उसकी 12 SFT क्वांटिटी आ जाएगी। सो डीपीसी इन दोनों वॉल्स के लिए कंप्लीट हो जाती है, और मैं इसका टोटल मालूम कर लूँगा। टोटल से मुराद ये है कि मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ को जमा कर लूँगा, और इसके साथ इसके बाद इसका यूनिट लिख लेंगे। सो इसी तरह हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर भी कंप्लीट हो जाता है। डीपीसी के बाद अगर आप देखें तो इसके ऊपर दीवारों की चुनाई की गई है, यानी चारों दीवारों की चुनाई की गई है, और इसके लिए इन दीवारों में दरवाज़ों के लिए और विंडोज़ के लिए कट्स छोड़े गए हैं। सबसे पहले मैं मुकम्मल क्वांटिटी मालूम करूँगा दीवारों की, और फिर इसमें जितने कट्स हैं उसकी क्वांटिटी को माइनस कर दूँगा। सो सबसे पहले दीवारों की क्वांटिटी मालूम करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट पर्टिकुलर होगा 6 नंबर पे वो ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम मालूम करेंगे ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर ग्रीन वॉल यानी लॉन्ग वॉल के लिए। नंबर्स में 2 लिखेंगे। इसकी लेंथ 14.5 फीट है, सो लेंथ 0.75 फीट इसकी विड्थ, और अगर इसकी हाइट आप देखें तो ये 10 फीट है। क्रॉस सेक्शन के मुताबिक इसकी हाइट 10 फीट है। सो मैं इसकी हाइट ले लूँगा 10 फीट, और इसकी क्वांटिटी मालूम करने के लिए इन तमाम पर्टिकुलर्स को मैं इन तमाम डायमेंशंस को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो मेरे पास इसका जो इसकी क्वांटिटी आती है वो 217.5 CFT इसका यूनिट होगा। इसी तरह ब्लू वॉल के लिए नंबर्स में 2 लिखूँगा। लेंथ इसकी 8 फीट, विड्थ 0.75 फीट, और हाइट 10 फीट। तो हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी, और इसके साथ इसका यूनिट लिखूँगा। इसी तरह चूँकि दोनों वाल्स के लिए मैंने लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल दोनों के लिए मैंने इसकी क्वांटिटी मालूम कर ली है। सो अब इसका सम मालूम कर लेंगे, इन दोनों क्वांटिटीज़ को जमा कर लेंगे। सो फर्स्ट प्लस सेकंड विच इज इक्वल टू 337.5 CFT। अब हमने मुकम्मल दीवारों की क्वांटिटीज़ मालूम की, हालांकि मुकम्मल नहीं आएगी क्योंकि उसमें दरवाज़ों के लिए एक ही दरवाज़ा, सो एक दरवाजे के लिए और एक विंडो के लिए जो है वो कट्स छोड़े गए हैं। सो हमें इनके साइज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, इसी के मुताबिक हम इस कट्स को डिडक्शन करेंगे। इसी तरह इन कट्स के ऊपर हमने लिंटल जो है वो बनाया है ताकि इससे मज़ीद ऊपर चुनाई कर सकें। सो हमें इस लिंटल को भी इसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले जो रिडक्शन हम करेंगे वो डोर के लिए, फिर उसके बाद विंडो के लिए, और फिर इन दोनों के लिंटल्स के लिए हम इसमें से डिडक्शन करेंगे। सो हमारे पास जो हम सेल बनाएंगे वो डिडक्शन का होगा। सबसे पहली डिडक्शन जो होगी वो डोर की होगी। सो नंबर्स में चूँकि एक ही डोर है, अब इस डोर की डायमेंशन अगर आप देखें यहाँ पे मेंशन है 3 फीट 6 इंचेस इसकी लेंथ है, और मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी नोट की है। अगर आप देखें यहाँ पे डोर 3.5 फीट यानी 3 फीट 6 इंचेस इसकी लेंथ है, और हाइट इसकी जो है वो 7 फीट है, और इसकी जो विड्थ ली जाएगी वो दीवार के मुताबिक, यानी जितनी दीवार की विड्थ होगी उतनी हम इसकी विड्थ लेंगे। सो मैं इसकी लेंथ ले लूँगा 3.5 फीट, विड्थ
75 फीट और इसकी जो हाइट है वो 7 फीट। सो इस तरह इसकी क्वांटिटी हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगी। क्वांटिटी मालूम करने से पहले मैं तमाम के डायमेंशन ले लेता हूँ। डोर के बाद हम विंडो को डिडक्ट करेंगे नंबर्स में 1। अब इस विंडो की लेंथ अगर आप देखें तो 6 फीट है और मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में भी विंडो की 6/4 की ये विंडो है। सो लेंथ ले लूँगा 6, विड्थ 0.75 फीट और हाइट इसकी 4 फीट है। इस तरह इन दोनों की क्वांटिटीज़ को मैं इसमें से डिडक्ट करूँगा। इसके लिए मैं इसको सबसे पहले इसकी क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करूँगा, इन तमाम को मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मेरे पास क्वांटिटीज़ आ जाएगी इसकी, साथ में यूनिट लिख लूँगा। इसी तरह इसको ड्रैग डाउन करूँगा तो विंडो की भी क्वांटिटी आ जाएगी और इसका भी यूनिट लिख लूँगा। अब मैं इन दोनों की मजमूई तौर पर क्वांटिटी मालूम करूँ कि इसके लिए मैं टोटल और इन दोनों को जमा कर दूँगा, फर्स्ट प्लस सेकंड। इसके बाद इसका यूनिट लिख लेंगे CFT। सो इस तरह डिडक्शन फॉर डोर इन विंडोज़ हमारे पास आ जाएगी। ये वैल्यू हम माइनस में लेंगे। इसके बाद मैं इसके लिंटल की क्वांटिटीज़ भी मालूम कर लूँगा और फिर मैं टोटल क्वांटिटीज़ में से इनको जो लिंटल की क्वांटिटी है और डोर की क्वांटिटी है वो मैं डिडक्ट कर दूँगा। सो जो इसके बाद मैं डिडक्शन करूँगा वो लिंटल फॉर डोर, इसके लिए मैं शॉर्टकट LD लिख देता हूँ नंबर्स में 1। अब इसकी लिंटल की जो लेंथ होगी वो जो ओपनिंग है, यानी ओपनिंग अगर डोर के लिए हमने रखी 3 फीट 6 इंचेस तो लिंटल की लेंथ इससे ज़्यादा होगी। हम दोनों तरफ 4.5 इंच एक दीवार के ऊपर इसको चढ़ाएंगे और 4.5 इंच दूसरी दीवार के ऊपर। सो हमारे पास 9 इंच ये दोनों तरफ में इजाफी हो जाएगा। सो 9 इंच प्लस करने के बाद मेरे पास लिंटल फॉर डोर की जो वैल्यू आती है वो 4 फीट 3 इंचज़ यानी 4.25 फीट आती है। सो मैं इसकी लेंथ लिख लूँगा 4.25 फीट। इसके बाद इसकी विड्थ चूँकि दीवार की चौड़ाई के बराबर रखा जाता है तो 0.75 फीट और इसकी जो हाइट है वो क्रॉस सेक्शन में हम देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन के मुताबिक इसकी हाइट या जो थिकनेस है वो 6 इंचज़ है। सो मैं इसको 0.5 फीट लिख लूँगा। इसी तरह लिंटल फॉर विंडो LW1, इस तरह जो विंडो की ओपनिंग है वो 6 फीट है। अगर आप प्लान के ऊपर देखें तो 6 फीट, तो दोनों तरफ 4.5 इंच विच इज़ इक्वल टू 9 इंचेस। सो 9 इंचेस में जमा हो जाएगा तो ये 6 फीट 9 इंचेस बनेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6.75 फीट, विड्थ 0.75 फीट और इसकी जो थिकनेस है वो 0.5 फीट होगी। इस तरह इन दोनों के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा इन वैल्यूज़ को और इन दोनों की क्वांटिटीज़ मेरे पास आ जाएंगी। इसके बाद दूसरे जो लिंटल फॉर विंडो है वो भी मालूम कर लेंगे और इसका यूनिट भी इसके साथ लिख लेंगे। इसके बाद इसको मैं टोटल कर लूँगा तो टोटल क्वांटिटी मेरे पास आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू, जमा कर दूँगा इन दोनों को मैं और इसके साथ इसका यूनिट लिख लूँगा। अब मैं जितनी भी मेरे पास ब्रेक वर्क की क्वांटिटी आई है उसमें से मैं डिडक्शन फॉर डोर्स और डिडक्शन फॉर लिंटल्स जो है वो यहाँ पे डिडक्शन कर दूँगा। सो डिडक्शन फॉर यहाँ पे लिखेंगे नेट क्वांटिटी फॉर ब्रिक वर्क in superstructure after deduction for openings and lintels। तो मेरे पास टोटल इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। यहाँ पे मैं इक्वल का साइन, टोटल में से मैं माइनस कर दूंगा फर्स्ट
जो क्वांटिटी ओपनिंग्स की है, और इसके बाद फिर माइनस कर दूंगा जो क्वांटिटी मेरे पास लिंटल की आई, और इसके बाद इसको इंटर करूँगा। सो 297 मेरे पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बाद जो हमने पर्टिकुलर मालूम करना है वो है इसका प्लास्टर। सो 7th नंबर पे मैं मालूम करूँगा इसका प्लास्टर। अब प्लास्टर हम दो हिस्सों में करेंगे, एक अप टू प्लेंथ लेवल और एक अबव प्लेंथ लेवल। अब इसको मैं दो हिस्सों में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो लॉन्ग वॉल की जो बाहर वाली साइड है उसके ऊपर अप टू प्लेंथ भी मुकम्मल पलस्तर होगा और अबव प्लेंथ भी, लेकिन जो अंदर वाली साइड है वो अप टू प्लेंथ लेवल पलस्तर नहीं होगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं इस साइड को बाहर वाली तो ये पूरी पूरी पलस्तर हो जाएगी, लेकिन ये वाली साइड अंदर से पलस्तर नहीं होगी, बल्कि इसमें हम फिलिंग करके फ़र्श के लेवल तक इसको पहुँचाएंगे। तो वो पलस्तर फिर उसको करने की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि वो वैसे ही ज़ाया हो जाता है, हमें यहाँ पर कोई फिनिशिंग नहीं चाहिए। सो अप टू प्लेंथ लेवल जो है वो हम सिर्फ एक्सटर्नल साइड करेंगे। तो अप टू प्लेंथ लेवल लॉन्ग वाल्स के लिए एक एक साइड होगी, तो दो वाल्स हैं दो साइड्स हो जाएंगी। इसी तरह ये जो ब्लू वाल्स हैं इसके लिए भी दो वाल्स कंसिडर होंगी। सो इस तरह हमारे पास इसकी भी दो साइड्स आएंगी। तो सबसे पहले ग्रीन वॉल के लिए सबसे पहले अप टू प्लेंथ, और अप टू प्लेंथ हमारे पास ग्रीन वॉल की दो वाल्स हैं और एक एक साइड, सो दो साइड्स बन जाएंगी। इन दोनों की मैं लेंथ लूँगा जितनी वॉल की लेंथ होगी, विच इज़ 14 फीट 6 इंचेस। सो लेंथ में ले लूँगा 14.5 फीट। इस तरह दूसरी चीज़ इसकी मैं हाइट लूँगा। तो अप टू प्लेंथ अगर देखें हमारे पास हाइट 1 फीट 3 इंचेस है, तो मेरे पास इसकी हाइट आ जाएगी 0.25 3 इंचेस के बराबर होता है। 3 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो हमारे पास 0.25 फीट आता है। मैं इनकी क्वांटिटीज़ बाद में मालूम करूँगा, सबसे पहले इनकी डायमेंशन को कंप्लीट कर लूँ। अप टू प्लेंथ के बाद मैं मालूम करूँगा अबव प्लेंथ। अबव प्लेंथ नंबर्स में हमारे पास चूँकि दो दीवारें हैं और अबव प्लेंथ दोनों साइड्स इसकी पलस्तर होंगी, सो मैं इन की जो है वो दोनों साइड्स को मालूम करूँगा। सो नंबर्स में लिखूँगा दो साइड दोनों दीवारों के लिए 4 बन जाएंगी, दो साइड्स, और इसकी लेंथ 14.5 फीट, और इसकी हाइट जो है वो हमने चूँकि ऊपर तक इसकी हाइट लेनी है तो ये हमारे पास इसकी 10 फीट इसकी हाइट बन जाती है। सो मैं इसकी हाइट 10 फीट ले लूँगा। अब अगर आप गौर करें तो इसके जो कॉर्नर्स हैं जहाँ पे दूसरी दीवारों का शॉर्ट वाल्स के इसके साथ जॉइंट बनता है, ये पलस्तर नहीं होगा, लेकिन मैंने क्वांटिटी में इसकी मिकदार मालूम कर ली। अब होगा इस तरह कि इसकी इस दीवार की जो दो साइड्स हैं, जो दो एंड्स हैं, इनको मैं इनकी पलस्तर की क्वांटिटी नहीं मालूम करूँगा, बल्कि इसका जो ये एंड होगा मैं इस जॉइंट में कंसिडर कर लूँगा, और जो इसका दूसरा एंड होगा वो इसके दूसरे जॉइंट में कंसिडर कर लूँगा। इसी तरह दूसरी दीवार का जो दो साइड्स होंगे वो भी इसके साथ लगने वाले जो दो जॉइंट्स हैं वो इसके साथ ऐड हो जाएंगे। यानी इस साइड की क्वांटिटी मालूम करने के बजाय वो मैं इसमें ऑलरेडी शामिल कर चुका हूँ क्योंकि मैंने पूरी साइड्स की क्वांटिटी मालूम की। इसी तरह इस साइड की क्वांटिटी भी मैं ऑलरेडी इसमें मालूम कर चुका हूँ, तो ये जॉइंट इसमें शामिल हो चुके हैं। सो इस साइड की भी मैं क्वांटिटी नहीं मालूम करूँगा, बल्कि इसके बजाय मैं सिर्फ इसका फ्रंट और बैक मालूम कर लूँगा। सो इस तरह इसकी हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बाद जो शॉर्ट वाल हैं उसके लिए भी हम एज इट इज़ करेंगे। शॉर्ट वॉल नंबर्स में मैं लिखूँगा सबसे पहले अप टू प्लेंथ हमारे पास चूँकि सिर्फ दो साइड्स होंगी तो दो, इसकी लेंथ 8 फीट है, सो 8 फीट लूँगा, और इसके बाद इसकी हाइट 1.25 फीट। इसी तरह अबव प्लेंथ
नंबर्स में 4, चारों साइडें इसके पलिस्टर होंगी। लेंथ इसकी 8 फीट और इसकी जो हाइट है वो 10 फीट। तो इस तरह इसकी क्वांटिटी भी हमारे पास आ जाएगी। अब मैंने चूँकि सारी पलिस्टर की क्वांटिटी मालूम की है, लेकिन मुकम्मल पलिस्टर नहीं होगा। इसके बजाय ये जो इसकी 2 साइड्स हैं जहाँ पे ओपनिंग आएंगी डोर और विंडो की, ये पलिस्टर नहीं होंगी। अब इसको डिडक्ट करने के लिए कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। सबसे पहले मैं इसकी क्वांटिटी निकालूँ, फिर इसको डिडक्ट करने का तरीका बताता हूँ। सो इक्वल का साइन और इन तमाम को मल्टीप्लाई कर दूँगा। सो ये 36.25 SFT स्क्वायर फुट इसका यूनिट होता है प्लास्टर का। इस तरह इन तमाम का मैं प्लास्टर मालूम कर लूँगा और इसके साथ इसका यूनिट भी लिख दूँगा। अब पलिस्टर के लिए 3 रूल्स होते हैं। ऐसी ओपनिंग जिसका सरफेस एरिया हमारे पास 0 से लेकर 5 स्क्वायर फुट तक हो, उसकी कोई साइड डिडक्ट नहीं होगी। इसका मतलब उसकी जो ओपनिंग है उसकी लेंथ और उसकी हाइट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एरिया अगर 5 स्क्वायर फुट से कम आता है तो उसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे, उसकी कोई साइड भी डिडक्ट नहीं होगी पलिस्टर में। इसी तरह अगर उसका एरिया 5 से लेकर 30 स्क्वायर फुट के दरमियान में आता है तो उसकी सिर्फ एक साइड डिडक्ट होगी। और अगर उसका एरिया अबव 30 स्क्वायर फुट है तो फिर उसकी दोनों साइड डिडक्ट होंगी, जबकि उसकी सॉफिट, जेम्स और सिल उसके लिए हम अलग क्वांटिटीज़ की मालूम करेंगे। तो सबसे पहले अगर डोर को हम देखें तो इसका सरफेस एरिया बनेगा, एक इसकी लेंथ और एक इसकी हाइट मल्टीप्लाई होगी। सो अगर मैं कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इसका एरिया मालूम करूं तो आप देखेंगे कि इसका एरिया हमारे पास आएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय इसकी हमने हाइट रखी 7 फीट जैसा कि आप जानते हैं। तो इसका एरिया मेरे पास आता है 24 लेस देन 30। तो इसके ऊपर रूल दूसरा अप्लाई होगा, यानी इसकी हम सिर्फ एक साइड का पलिस्टर डिडक्ट करेंगे। सो मेरे पास यहाँ पे डिडक्शन का जो टेबल होगा इसमें मैं डिडक्शन फॉर डोर सिर्फ एक ही साइड हम इसकी डिडक्ट करेंगे। सो 1 लिखूँगा। एक इसकी मैं लेंथ लूँगा विच इज़ 3.5 फीट और दूसरी मैं इसकी हाइट लूँगा विच इज़ 7 फीट। ये पलिस्टर डिडक्ट होगा। इसी तरह विंडो के लिए हमारे पास जो रूल अप्लाई होते हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं एरिया मालूम करूँगा। अगर आप देखें तो इसकी जो लेंथ है वो 6 फीट है और मल्टीप्लाई बाय इसकी जो हाइट है वो 4 फीट है। सो ये इक्वल बनता है 24 के। सो ये एरिया भी लेस देन 30 है। सो इसका भी इसकी एक ही साइड डिडक्ट होगी। लेंथ ले लेंगे 6 फीट, हाइट ले लेंगे 4 फीट। तो इन दोनों की क्वांटिटीज़ भी हमारे पास आ जाएंगी। अब पलिस्टर की जो टोटल क्वांटिटी हमारे पास बनती है इसके लिए मैं इनको जमा करूंगा। टोटल क्वांटिटी मेरे पास 956.25 SFT बनती है। इसमें से मैं डोर और विंडो को डिडक्ट करके नेट क्वांटिटी मालूम करूंगा। सबसे पहले मैं डोर और विंडो की क्वांटिटी को जमा करूंगा। फर्स्ट डोर एंड देन विंडो, ये दोनों जमा हो जाएंगी। अब मैं नेट क्वांटिटी फॉर प्लास्टर आफ्टर डिडक्शन फॉर ओपनिंग्स। सो मेरे पास इसकी जो क्वांटिटी बनेगी इसके लिए मैं लिखूँगा इज इक्वल टोटल क्वांटिटी से मैं ओपनिंग्स डिडक्ट कर दूंगा। सो मेरे पास 956 के बजाय 907.75 SFT इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। इस तरह इन तमाम के साथ मैं इसकी यूनिट लिख लूँगा। सो इसके साथ हमारा प्लास्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने जो पर्टिकुलर्स मालूम करने थे आप देख सकते हैं टेबल पे। सबसे जो पहला पर्टिकुलर है वो है एक्सकवेशन, वो मैं मालूम कर चुका हूँ। इस तरह PCC 9 इंच थिक, PCC 6 इंच थिक, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेन,
DPC ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर और प्लास्टर हमारा लास्ट टॉपिक था। सो लास्ट टॉपिक में मालूम कर चुका हूँ। इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगले लेसन में इंशाल्लाह मैं नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।